कवि ने बहुत अच्छा भाव लिखा, ध्यान दीहन। कठिन हाल में बापू साबरमती फौज सूबा सकी आग भड़की थियोपियन जलाल की। से बात के शुरुआत हो गई यूट्यूबर वाला भाई। अब हम कुछ कल ना चाहिए तो हम लोग बीच में तो हम बंद कर देवे दुनिया जे भी आओ तला मटा देते। लेकिन नया गाना में आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, जितने यूट्यूबर भाई आप लोग व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं किसी को, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसीलिए बीच में हम बंद करा देते, जितने यूट्यूबर आते थे सभी को हटा देते थे। लेकिन जब आप लोगों का प्यार है, दुलार है, तो कीजिए, कोई बात नहीं है। तो हमारी काला से कुल खड़ा हम कुल गिर हाँ, तू ही प्रधानमंत्री होखले बड़ा, तू ही नरेंद्र मोदी हो कहे तो बा। 200 रुपया का पुरस्कार जगन्नाथ यादव भैया लालपुर सेठ जी, आपकी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, कमाई में बरकत हो। रुपए का पुरस्कार गुलाब यादव मुरैना से, धन्यवाद। तनी हमारी बात समझ ला, तो आप लोग कम से कम इज्जत मर्यादा देखा कीजिए कि कौन गायक कैसा है और उसी के अनुसार लिखा कीजिए, इतना ही हम कहेंगे। अब हमारे बारे में कई कि यूट्यूबर को बहुत लिख देलन, गाना होता केहू से फोटो लगा के केहू के और लिख देता हूँ कुछ, जो उन्हें मन करता तो उन्हें लिखा तो यही से मटोले रहे। लेकिन ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हर इंसान का, हर गवैया का अलग अलग पहचान है और हर गाय का अलग अलग मर्यादा है, तो इतना ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर हम बीच में बंद कर देंगे, किसी को नहीं करने देंगे, कोई यूट्यूबर को। आज भर कॉल ले अच्छा, तू बोला छोड़ कि नहीं? 20 बरिस से 25 बरिस, कम से कम 20 बरिस तो हुई, 20 बरिस से मैंने। अरे भैया 25 बरिस से तुम तो हर बजावत हैं। हमारे 25 बरिस से हमारे बजावत है, कहने के करके 25 बरिस से तोरा कर रखले बने यो कौन में लगा तरे। बात तनी समझ ला भैया, भाव उस समय का जिस समय हमारा देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत मां जकड़ी हुई करा रही थी, देश एक दूसरे का अधीन था, देश के क्रांतिकारी नौजवान आगे आए, किसी ने आवाज दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतवर्ष हमारा होगा।
अंग्रेजों भारत छोड़ो भारतवर्ष हमारा है, तो किसी ने आवाज दिया कि तुम खून दो हम आजादी देंगे, तो किसी ने आवाज दिया जय जवान जय किसान। ऐसे ऐसे लोग थे हिंदुस्तान में, लेकिन वो क्रांतिकारी नौजवानों के नमन बा। और उस क्रांतिकारी नौजवानों के लिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, प्योर दिवस का लाइन हो। फिल्म का नाम अर्पण, एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज के लाइन बा, ये तर्ज हो कि लिखने वाला ना लिख डाला, मिलन के साथ बिछुए आसाहुणी दूर जा नए दिन रहे गए थोड़े। लेकिन हम कहिला बिरन कर का कहिला कि मरना से बात का शुरुआत हो गई। बिरहा का मतलब कि बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगे। बिरहा का मूल चीज कहानी होला। कमेटी के भाई लोग तेन पर्दा के पीछे जो पीछे देख रहा बिरहा का मूल चीज कहानी हम बताई और कहानी दिमाग से हट जाई। ओम प्रकाश यादव को बिरहा सुनल व्यर्थ हो बिरहा सुनल और हमार बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगे। शीशा में जिससे साफ साफ लौकेला वही तरह साफ साफ समझ में आ जाए सबके कहानी कहाँ से लियल गई। 500 रुपए का पुरस्कार और सुंदर पुष्पहार सत्यनारायण पहलवान के सम्मान में स्वर्गीय मुरारी पहलवान भैया की बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे और सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। मुरारी स्वर्गीय मुरारी जी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो मालिक स्वर्ग में उच्च स्थान दे। सत्यनारायण भाई के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। और भैया हमारे बबलू यादव चौरा से सुंदर पुष्पहार 500 रुपया का पुरस्कार देके स्वागत के लिए हौसला बुलंद के लिए मालिक सुखी रखे कमाई में बरकत हो हमारी शुभकामना है। तनी बात समझ लिया कहानी कहाँ से लिया कर आओ भैया बढ़ के कहिला की पंजाब प्रांत के अंदर एक बसा शहर पटियाला जेलर सर था मसियाया लंदन का रहने वाला घोड़ा से पीछे फांसी भारी आतंक मचाया भारत को दिया घर में खबर
पटियाला में एक लंदन से अंग्रेज आया जिसका नाम सर थॉमस बताया। सर थॉमस आ करके और हमारे हिंदुस्तान में पटियाला शहर में इतनी आतंक मचाया बाबू, इतना आतंक मचाया, हमारी माँ बहन को पकड़ता था, साला सरेआम इज्जत लूटता था, और नहीं तो माँ बहन की स्तने कटवा लिया करता था। आ करके ऐलान कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। आप कौन बतिया के ऐलान कैलन है? कि मेरा बेटा टाइगर शिवलाल यादव भैया के तरफ से मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम। तनी बात समझला, 200 रुपया पुरस्कार देके स्वागत किरण, कमाई में बरकत हो, हमारी शुभकामना है। ई खबर मिलल बा अंबाला शहर में के सागर पहलवान, और जब सागर पहलवान को खबर मिली है कि एक लंदन से सर थॉमस आया है, पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दे दिया कि उसका बेटा टाइगर है। वजन कितना कर रहे हैं? 1 क्विंटल 25 केजी। मतलब सर थॉमस के लड़का टाइगर के वजन 1 क्विंटल 25 केजी। छोटा मोटा जल हाथी। अब जे सुने हंस जाए, भर जाए। 1 क्विंटल 25 केजी वजन बा, साला शरीर पर गिर जाई तो दबैले रह जाई आदमी। पहलवान लोग का दहशत हो गई। पूरे इंडिया को, हिंदुस्तान को ऐलान कर दिया कि कोई माई का लाल है हिंदुस्तान में। उस जमाने में 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। 2 लाख रुपया दूंगा अगर मेरे बेटा को कोई पटक देगा। खबर मिलल वही अंबाला शहर में सागर पहलवान के सवेरे के बेरा हो, लंगोटा कानी पर धैले जात हुवन। लोग बतौलन कि भैया का लड़त हुआ लोग, अब इज्जतिये चल गल इंडिया का, हिंदुस्तान का इज्जत चल गल। और सर थॉमस आकर के ऐलान कर दिया टाइगर से लड़ने के लिए। सोचे लगलन कि सरवा का वजन बा 1 क्विंटल 25 केजी, उनकर कहाँ वजन 85 केजी। सोचे कि सरवा लड़ी कि ना लड़ी, लेकिन हिंदुस्तान के इज्जत का हाल की बात बा। घरे अइलन वो दिन रोज जहाँ 400 रियाज 500 करत रहलन, 200 कई के घर वाला वटियन। मेहरारू कलश की कैसन काब है, बड़ा जल्दी लौटियला आजा खड़े से। कलन के हाँ रे अखाड़ा से तो जल्दी लौट अली, ऐसे बात हो, सारी बात बतौलन। मेहरारू कॉलेज की कौने दिन रात खातिर रियाज पानी करेला, कौने दिन रात खातिर हम तो बादाम दूध पियाईला। जब हिंदुस्तान का इज्जतिये का सवाल बा और हिंदुस्तान का इज्जतिये न रही तो पहलवानी तो रही के का कर। एक तो मेहरारू से भी ताना मिल गई। सागर पहलवान चल दिए। जिस दिन तय था डेट, अंबाला से चल दिया पटियाला को। आप लोगन के जिसे बिरहा सुने के भीड़ लगल बा, यही तरह भीड़ लगल बा और कोई तैयार ना हो। 1 क्विंटल 25 केजी का टाइगर अपने अखाड़ा पर झूमत। हम पहलवान ना ही गवैया हैं, हम पहलवान ना गवैया हैं।
200 रुपया का पुरस्कार परमहंस बिल्डिंग मटेरियल मालिक जगन्नाथ सेठ जी भैया की बहुत बहुत प्रणाम बा। और 100 रुपए का पुरस्कार रामजीत संजीवन शर्मा लालपुर से भैया के प्रणाम बा। तनी बात समझ देखा कहानी कहां से कहां तक मुड़ले घूमा था। सागर पहलवान वही पब्लिक में बैठल हूँ। अरे बाहर पहलवान कबो अंदर से हिम्मत करे कि चल के सरवा से अली कबो फिर सोचे कि सरवा दे तो गिर जाई तो उठ ना पाए। मने गुना वाला कि खुरुस्तो रहे आपको कतो रहे। एगो जौन साण देख लो जौन दूगो साण अगर आमने सामने हो जाए तो जौन अबरका रही तो उन खुर्चे लगे आप पीछे वाले फेंकबो करो छेड़बो करी पीछे वाले वह हल रहे सागर पहलवान का। लेकिन देखा आओ देखलन न ताव एक बार वही पब्लिक की भीड़ से उठलन सागर पहलवान और एक बार दौड़ के जाके वही खड़ा पहुंचा। खड़ा बनावल है खड़ा पर चढ़ के खड़ा का माटी लेके माथे लगा के गोड़ लगलन आ एक बेर ताली ठोके बजरंग बली की बजल ताली का गड़गड़ाहट फल। अब तो सागर पहलवान को जो शौकन हो गए आज जब ताली का गड़गड़ाहट सुनलस सर थॉमस टाइगर पहलवान का बाप जो अनाउंस कर रहा था संभाला है हाथ में माइक और आवाज दिया इंडियन सुनो करता है क्या और बड़ा और बड़ा ढूंढी मुदल रहली पियरी माटी से करा दे एकदम। अच्छा तो छोड़ देता है धुन से सुंदर बाटे हमारे बिरहा हमार धुन से सुंदर बा बिरहा तन बिरहा का लाइन माइक संभाला है और क्या बोला है हेलो हेलो कुश्ती होई होली वाला दिनावा हेलो कुश्ती होई होली वाला दिनावा मनवा उदास भइलबा सागर पहलवान के और टाइगर की कुश्ती होगी। लेकिन ऐ इंडियन ऐ हिंदुस्तानियों ये कुश्ती आज नहीं होगी। भाई की कहिया हुई भाई तो हो कहा कि होली के दिन होगा। अब तो जितने हिंदुस्तानी थे थोड़ा मायूस हो गए। इसलिए मायूस हो गए कि हिंदुओं का पर्व है साल भर का होली बहुत मशहूर पर्व है। साला होली के रोज ये कुश्ती रख दिया। लेकिन करेंगे क्या ऐलान तो कर दिया सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। टाइगर पहलवान की कलाई को पकड़ा लेकर के पहुंचा अपने ऑफिस में टेबल पर टेबल के सामने बीच में टेबल है सामने सागर पहलवान है इधर से सर थॉमस अंग्रेज है। कहा कि ये सागर कान खोलकर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या बोला कि सागर धमका के जेलर धमका के बोला सागर से अरे जेलर धमका के बोला सागर से पाया नवा कुश्ती खा जाइबा दई मुँह मंगाई
मनवा उदास भइल बा का के सागर पैसा जिंदगी में जरूरी है भैया भैया कुश्ती पैसा जरूरी है दौलत या कुश्ती जरूरी है अगर तुम टाइगर को पटक दोगे तो मात्र तुम्हें 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा अगर कुश्ती खा जाओगे टाइगर से पटका जाओगे तो दौलत जितना कहोगे मुंह मांगा दौलत देने के लिए सर थॉमस अंग्रेज तैयार है सामने रिवाल्वर रख दिया रिवाल्वर में 6 गोली कहा कि अगर कुछ हरकत करने की कोशिश की अगर मेरे बेटा टाइगर को पटकने की कोशिश किया होली के रोज तो रिवाल्वर की 6 गोलियां तेरे सीने को पार करेगी सोच लो तेरी भलाई किसमें है कह करके धमका कर छोड़ दिया सागर पहलवान धीरे से उछलन है घर की ओर अंबाला शहर की ओर चल दिया और सत्यनारायण भैया के सत्यनारायण पहलवान के सम्मान में बबलू पिंटू 500 रुपया देकर स्वागत किए मालिक कमाई में बरकत दे और यही हमारी शुभकामना है बात समझना 100 रुपए का पुरस्कार घनश्याम यादव भैया के नमस्कार प्रणाम भैया भैया हम अपनी बात समझ ला कहाँ की विचार कर लो अंबाला शहर के लिए चल दिया सागर पहलवान मनवा उदास बा चेहरा गिरल बा धूमिल बा इहो परिचय बता दी कि सागर पहलवान के घर में के बा सागर पहलवान का मेहरारू औरत बीबी जिसका नाम बताया गया सावित्री और एक जवान बेटी है जिस बेटी का नाम पत्रिका में बताया गया प्रतिमा यही 3 सदस्य हैं चेहरा उदास बा अंबाला शहर इलम में घर पे जब पहुंचलन कुछ दूरे बढ़न पत्नी सावित्री को और बिटिया प्रतिमा का नजर पड़ल हो दौड़ के बेटी जाके लोटा का पानी ले आई और पत्नी जौन बे अपन मीठा लेके खड़ी हो कि आवत हुन कुश्ती मार के और इनका पहले पानी की जरूरत हो पानी पियावा घरे जो हर पत्नी का कर्तव्य होता है अइला ना चेहरा उदास देखलस पत्नी बेटी कलश की कैसन उदास हुआ का पटका के इलाका काहे चेहरा उदास हुआ मुड़ी झुकौले हो नजर झुकल हो कलन की देख न पटकली न पटकैली लेकिन सोचत है कि पटका जाए अरे हाथ का जो मीठा ले ले मेहरा मीठा का प्लेट छूट गई धरती पर लड़की के हाथ से लोटा का पानी छूट गया कलश की का भाई सारी बात बतौलन की देख मुंह मंगा पैसा देवे का तैयार बा हम अगर कुश्ती खा जाएंगे और हम सोचे थे कि कुश्ती खा जाए एक बेटी बे जवान घर में पड़ल बे दूसर कई गांव जवार खियावल तो पहलवान भइले अपने पास समझ नहीं रहे और जवान बेटी पड़ल बे अगर मुंह मंगा पैसा वो अंग्रेज दी हमके तो कहाँ हर जावा हम जान के कुश्ती खा जा और मुंह मंगा पैसा मिली बेटी के घर बढ़ देख के तलाश के कहीं अच्छा घर शादी कर दे और हम लोग को दोनों प्राणी की जिंदगी चैन से कट जाए अरे बाप रे बाप बाहर हिंदुस्तान और बाहर हिंदुस्तान की औरतें सावित्री का शरीर में आग लग कर ताना देवे लगल का कहले बे कोनो नजर भैयाई से कह दिया कि करा खातिर करब भौजी के करा खातिर करब भौजी अब की के बोला सैया यार गई ना सैया यार गई
के मर्द से कहले वे सागर पहलवान से क्या कहले बा 100 रुपया का पुरस्कार। सीताराम यादव भैया बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। बस यही अब तनी इनाम रोक डालो, पैसा तनी हमके मत डालो चली, लेकिन हमारे बिहार तनी सुन ला। ए भैया इतना बात मिलल, मेहरारू ताना मार के कहले बे क्या करत बा कि के करा खातिर करबा सैया, के करा खातिर करबा सैया, तला से करारी दुनिया में हमारे, दुनिया में हमारे टका दे गया ही पता, दुनिया में हमारी दुनिया में हमारी। ताना मरले तक जवान बेटी प्रतिमा जब हाथ में बाबू का पानी पिए के और खींच के ले आओ था, रोज गवावत हो 15-15 दिन 20-20 दिन गावत हो। आज तई दुलार प्यार माँ तेरे ही तो होना ही, आज न हो कल हो, तेरे ही तो होना भी। ओम प्रकाश को नंबर हो के थोड़े आई यूं मुँह खाते आई, तू ससुर जाना चला कि हम जी जाए, तू होबे करबा यही तरना रहा। अच्छा एगो करियवन के देख लिया जे तना है ना कलर के, वो बुरा मत मरिया लोग जे हुई हुई, लेकिन जे तना एकरा कलर के हूँ ओ हनी के मेहरारू खूब सुगर गोरगार मिल जाए 95% मेरा जितना करिए सोनी के मेहरारू गोरगार मिल जाए, आज जितना हमनी ने नाजी तरी सुगर सागर है नौकर मेहरारू बक्सोज मिल जाए। अरे भैया कुल करम कमाई हो, करम कमाई के लिए बड़ा कहे। अच्छा खैर छोड़ दा, हम एने ओने नहीं जाई चाहत, हम कनवे पर हल चाहते, लेकिन ये माने लाना एक बात निकाल तनी बात समझ ला। रोम रोम में जगी जवानी, लेकिन आज वो दिन आ गई होली वाला दिन, और आज कुश्ती हो सागर पहलवान और टाइगर का। घर से लंगोटा जंगिया लेके कानी पर धैलन है, मेहरारू आरती लेके थरिया खड़ा हो गई दरवाजा पर। एक तरफ पे बेटी खड़ी हो जवान प्रतिमा, मेहरारू आरती उतारत हो, कलश की सैया देश झुके न पावा। एक बात मेहरारू कहत हो अपने मर्द सागर पहलवान के समझावते का कहले बे तिलक लगाओ थई। एक बात सुन ल का कहले कि कसम धरा के बोली सुना सजाला, जनवा से प्यारा हो, जनवा से प्यारा हो हमारा हिंदुस्तान।
रोम रोम में जगी जवानी, रोम रोम में जगी जवानी, यंग यंग फरफरा उठा, आक्रोश जोश की ज्वाला में धरती आकाश थरथरा उठा। नारी चिनगारी बन बैठी, नारी चिनगारी बन बैठी, बन गया धधकता शोला है। अरे वंदे मातरम कह करके तब वंदे मातरम बोला है। आए भैया, औरत आज सामने 16 का काम कर दिया, आग का काम कर दिया। कलन की ठीक बात है, जब कहा तरी से तोहनी के माई बिटिया का ये राय है, कलश की अभागन रहल मंजूर हो, विधवा रह के जिंदगी बिता ले, कसम धरौले बे, कसम धरौले बे कि विधवा रह के जिंदगी बिता लो। लेकिन एक बात हम सुनल चाहत बने कि जब ओहर से आवा तब कहा कि टाइगर पहलवान के पटक के लिए, ये हम सुनल चाहते हैं। विधवा रह जान तहर चल जाई, कहीं जाई लोग पूछें कि के हो, तार परिचय का हो तो बड़ी शान से गर्व से कह कि हम विधवा शहीद सागर पहलवान का विधवा औरत है, छाती उतान के। लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं है, शरीर में खून खौले लगे, हिंदुस्तानी खून था, खून खौल गया। कहेंगे ठीक हो, जब कहत हम तो ठीक हो। माई बिटिया का ये विचार हो तो जात नहीं, भले जान दे दे लेकिन सरवा के पटकब जरूर। तेरी के बात निकल गल का सरवा, दंगल पीछे सरवा, उमड़ा देश प्रेम नाहर चढ़ गया। चल जलन मेहरारू आगे खड़ा होगा। कलश की जिंदगी में कुछ मंगली ना, तनी ये लोग के तनी मना कहता कलन कलश मेहरारू की जिंदगी में कुछ मंगली ना, अचरा फैला के आज मांगे थे। सागर पहलवान के आंख से आंसू आ गए। कलन के हमसे का मांगत पड़ो, गांव जवार खियवलस तम पहलवान भइले, और घर में का बाकी हम तो के दे। कलश की फटरी लुगरी पहन के, फटही लुगरी पहन के वही नैहरे का दिहल साड़ी पहन के जिंदगी बिता ली, लेकिन तोहके कर्जा गुलाम कई के बादाम दूध पियावत है। आज से कुछ मंगली ना है, मांगत है कि तनी हमरो मन करत हो कि चल के टाइगर पहलवान के देख लिए। कैसा टाइगर पहलवान हो अंग्रेज। कलन की तुहार जाना ठीक नहीं है, अंग्रेज है साले सब ओ चुतिया किस्म के आदमी हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। औरतों का जाना ठीक नहीं, लेकिन जीत कह दिया, मेहरारू जीत कह दिया। जीत के सामने सागर पहलवान के झुके के पड़ा, और जब मेहरारू जीत गई तब बिटिया भी जीत कह दिया, प्रतिमा भी। माई बेटी सागर पहलवान के संगे चल दिया। जैसे आज आप लोगों के विरह सुने के भीड़ लगल हो, ए भैया हो, वही पटियाला शहर में माटी फेंक के ऊंचा अखाड़ा बनावल हो, लोगन के भीड़ लगल बा कि आज हिंदुस्तान के इज्जत की बात हो। होली के त्योहार बा, केहू होली के त्योहार नहीं मनावल, सभी कहत हो कि नहीं होली के त्योहार तब मनी जब कुश्ती हो जाए। भैया
माई और बेटी को लेकर सागर पहलवान अपनी बीवी और बेटी को लेकर के पहुंचा है। लोगन में जाके बैठल ना, जब 1 क्विंटल 25 केजी वजन लेके वही अखाड़े पर चढ़ल बा लंगोटा जंघिया कस के टाइगर पहलवान, ताली के गड़गड़ाहट भल। लेकिन सागर पहलवान धीरे से उठलन, मेहरारू लड़की एक कोने में बैठल है, छोड़ के कानी पर लंगोटा जंघिया लेके अखाड़े पर धीरे से गईलन। वही माटी के लेके अखाड़ा का माटी लेके लारे लगौलन है और एक बेर जाय के बजरंग बली की हाथ में रोलन। अखाड़ा के एक कोना पर टाइगर पहलवान अपन 1 क्विंटल 25 केजी का वजन लेके कैड़ा नियन हिलत है। ओकरा साला हिलले में पसीना से तर हो गई। अरे पहलवान का मतलब पहलवान का रान उल्टल होकर कमर पतील, छाती चौड़ा, बाजू उल्टल। हाँ, ये पहलवान के निशानी। और सरवा गाना नियन थल थल एहर पेट निकल थल थल करत हो। ई जवान जब कपड़ा खोल के वही 4 बेर दे ये उन्हें छोड़लस, लंगोटा जंगिया कष्टन ते साला गुब्बारा नहीं फूले लगा। नतीजा निकलल कवि जी शीशा नियन शरीर चमकत हो इंडियन पहलवान सागर के, लेकिन प्रण कह दिलन का कह पैतरे पर है। सोचे कि सरवा कहीं दे ये अंग्रेज टाइगर अगर दे पर गिर गई तो फिर हम उठ न पाई। इन्हें हाथ में रोते आप पैतरे पर दूरे से हाथ में रोलन। अब वो के अंदाजे लगलन हाथ में रखे। सोचलन कि नहीं देखिए आखिर एक अंदर ताकत कितना होगा। दाहिना हाथा मरा के बाया हाथवा से छींटी मरला। कितना होगा? यही तरह 3000 रुपया का पुरस्कार हमारे कवि जी अनुज लाल के, जिसका इनका गाना लिखा हुआ है और जिनकी गीत को मैं गाता हूँ। सत्यनारायण पहलवान इनाम देकर के और हौसला बुलंद किए हैं। बहुत बहुत सत्यनारायण भैया के नमस्कार प्रणाम। देखा कहा कि सुनवैया ही होला, सुनवैया गाय के तो पैसा दे देते हो, लेकिन कभी कभी लोग जानते ना हो। अच्छा तो अब तू अपने चक्कर में पड़ गया। अच्छा हमारा से ले लिया। कितना दे दिया सत्यनारायण पहलवान, कौनो गिनती हो? तो सत्यनारायण पहलवान के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। मालिक सुखी रखे। खाली बिरहा तनी सुनला, असली रंग पर आई लो बिरहा। सत्यनारायण भाई बैठ के तनी सुनला लोग बिरहा कि बिरहा हमरे आई लो असली जगह होगा। लंगोटा जंगिया कसरत सागर पहलवान हाथ में रोलन है। हाथ में के बाया हथवा से कनिया पर झिट्टी मरी। अंदरजलन की केतना में हो। नतीजा निकलल का कि हाथ उड़ ले कि जंगिया लंगोटा कसरत सागर पहलवान
बाया हाथवा से कनिया पर ओकरा झिट्टी मरल। अभी तो अंतर्जलन की का हाल हो आ जब झिट्टी मरलन तो चट दे भर मुँह खड़ा में आ जब माटी ले लिया तब तो सागर पलवन बुझ गेलन कि एकरा में कितना ताकत बा। चटे दे बैठल आ बैठ के यही तरह धैलन। अरे कवि जी का बढ़िया कि मारी धोबिया पाट गइले, मारी धोबिया पाट गइले। चढ़ौलन कानी पर आ धोबिया पाठ लगौलन। धोबिया पाठ पर उठा के बजरंग बली की साफा एक बेर चीत आ टाइगर पहलवान के चीत के छाती पर बैठ गई। लगला धीरे धीरे दबावे, जब दबावे तब मुहम्मद से करे। आई हर हिंदुस्तान का लोग इतनी उतावला हो गए, ताली का गड़गड़ाहट मचा और जितनी पब्लिक थी दंगल देखने वाली पब्लिक में इतना उत्साह भर कि सब एक बार भौंक दे खड़ा हो गए। दौड़ पड़ल सब खड़ा की ओर जाके सागर पहलवान के लोग टांग दिलन। सागर पहलवान दे झरलन है या खड़ा से निकलत हुआ। ओ समय कवि जी भाव दिलन का दिलन मास्टर कवि जी के भाव देवे के रहल की दंगल मार करके भाव में आओ, भाव में। अब कौन भाव में आओ, भाव में आओ। कहला चलन दंगल मार के आ चलन तो कवि का लिखे का लिखलन कवि जी। अरे दंगल मार करके, दंगल मार करके चला है बखेला, दंगल मार करके चला है निकलन खड़ा से साले अंग्रेज कितना गद्दार कमीना होते थे। बाबू पटियाला शहर में चारों तरफ से सर थॉमस जेलर घेरवा लिया और इतनी गोली चलवाया, इतनी गोली चलवाया जिस तरह से 13 अप्रैल सन 1919 को जनरल डायर ओडवायर जालियान वाले बाग में गोली चलवाया था, उसी तरह से सर थॉमस गोली चलवाया, हजारों हजार लोग मारे गए। इतिहास गवाह है, हजारों हजार मारे गए। उसी में सागर पहलवान भी मारा गया, अंग्रेजों का गोली का शिकार हो गया। इतना ही नहीं, सागर पहलवान की पत्नी सावित्री वो भी मारी गई, गोली की शिकार बन गई। लेकिन साला अंग्रेज कमीना कुत्ते का औलाद सर थॉमस जवान बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी को प्रतिमा को पकड़ करके और ले जाता है बंगले पर। उसके तन पर से साड़ी को उतरवाया, ब्लाउज को उतरवाया, चोली को फाड़ दिया। जिस समय साये की डोरी खोलने लगा, दारू के नशे में चूर चूर है। उस समय हिंदुस्तान की वो बेटी
आंखों में आंसू ले करके और रो करके दुनिया वालों से और उस अंग्रेज से हाथ जोड़कर फरियाद करती है कि भैया मेरी आबरू को मत लूटो, हम हिंदुस्तानियों के पास और कुछ नहीं है, मेरे पिताजी को मार दिए, माँ को गोली का शिकार बना पड़ा, भैया मेरी आबरू तो छोड़। और रोती है, कहती है क्या? अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गोपी पहलवान करधना की धरती से 500 रुपए का पुरस्कार, मालिक सुखी रखे, भैया की प्रणाम बा। तनी हमारी बात समझ लो, वो लड़की रो करके प्रतिमा कहती है, अंग्रेज सर थॉमस से क्या कहती है? माई बाबू के इज्जत उतारा जनी ऐसे नुरा उधार देगा, लुट जनी जोगावाला हतिया ये बाबूजी। कसाईना दोहाइया भगिनिया के अत्याचारी लूटा लनी इज्जतिया ये बाबूजी। इज्जत उतारी पापी थॉमस नहीं माना, रोती रह गई लड़की, नौजवान बेटी, हिंदुस्तान की लड़की, लेकिन नहीं माना, इज्जत तो लूट लिया, इज्जत लूट करके और दोनों स्तन को भी काट लिया। बौखला जाती है, खून से लथपथ हो लड़की प्रतिमा, सोचती है कि चल करके कहीं आत्महत्या कर ले, अब दुनिया में मेरा कौन है? माँ थी मर गई, पिताजी मर गए, अब कुछ नाम मात्र की मेरी आबरू बच गई थी, वो भी नहीं है इस दुनिया में, तो मैं जी करके क्या करूंगी? लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, विकल्प इसका मरना नहीं है, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा? घायल नागन फुफकार उठी, घायल नागन फुफकार उठी, अपमान का कर्ज चुकाऊंगी, सुन ला गोरी चमड़ी वाली, तरसोगे जश्न मनाऊंगी, कहती है कि धिक्कार है तुम्हें, और कान खोलकर सुन ले सर थॉमस, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आज मैं रो रही हूँ, तू जश्न मना रहा है, एक वक्त आएगा कि तुम रोओगे और मैं जश्न मनाऊंगा। जाके भैया भगत सिंह से मुलाकात भई हो, भैया भगत सिंह से भेंट गईले में भैया भगत सिंह सारी कथा सुनौलस, भैया भगत सिंह देखलन बहिन मान क्या बहिनी के दावा दारू करवलन, दावा दारू करा के बहन को तालीम करने लगे, तीर चलाना सिखलाए, बंदूक चलाना सिखलाए, बम का गोला फेंकने के लिए ट्रेनिंग दिए। जब अच्छा निशानेबाज निकल गई तब एक दिन भैया भगत सिंह कल के एक काम करे बहनी, कलश की भैया कौन काम? कल के तनी सज धज जैतु, तनी चिहुकल, कलश की रोज बहनी बहनी करत आज कहत हो कि सज धज जैतु,
बात का हुआ कल की भैया कैसन बात करत हो कल की ठीक कहत तनी सच धज के आज तैयार हो और सब श्रृंगार कहला और अब टाइम आ गई जब उनकी तू बदला अपन ले सकत बहनिया बड़ी खुश हुई 16 श्रृंगार 32 बरन कैलस 16 श्रृंगार में सिंदूर भी आवेला एक सिंदूर मान ल थोड़ा बनावटी कैलस तो समय खाना कवि जी का भाव देवे के रहा 16 श्रृंगार 32 बरन कई के तैयार हुए भैया भगत सिंह इलन अस्तन नहीं था दोनों कलन की चोली निकाला हटावा हई चोली अस्तन के जगह पर दूठे बम दिहलन कलन की दोनों बम अपने अस्तन के जगह पर धैला और चोली से कसला भैया जैसे जैसे बतौलन बहनी करत गए क्रांतिकारी नौजवानन के बोलवन और कहलन का दरज अंतिम गीत बा यह तरज बाकी हम गबनवा नहीं जाब हम गबनवा नहीं जाब नहीं प्रीत लगी रे लेकिन तनी है हमरे बिरहा का भाव स्थल पर गौर करिए कि 16 पर से नया नवाना मुसलमान बोलोल पूरा जवान जवान क्रांतिकारी जवान के बोलोल कलन की डोला उठावा लोग बहिनी के और चारों तरफ से पैंतरा पर खड़े थे भैया भगत सिंह कहीं से कुछ हो न जाए बहिनी के तनी बात समझते यहीं से बिरहा हमारी कहानी मोड़ ले रही है 2 मिनट अपना ए 500 900 रुपए का पुरस्कार सत्यनारायण भैया का भाई सम्मान में दिया सत्यनारायण भैया के सम्मान में दिलन हमरे भैया पिंटू भैया 900 रुपया का पुरस्कार ई तो लोग कुल जना बांट लिया लो आपस में ला ठीक हो अब तो पूरा हो गया था पूरा हो गया ना अब वही बोलत ना तनी बात समझ ला इतने बात मिला तब चलल हो नतीजा निकलल का 4 से हाथ लेके चलन बहनी का और भैया भगत सिंह चारों से पैंतरा पर लगल हुन क्रांतिकारी नौजवानों के लेके कहलन कि सर थॉमस जेलर के बंगले के तरफ से ले चलो और बंगला के तरफ से ले चलो सन ले चलोगे तो उसकी आदत है नई औरतों को रोज बुलाता है नया डोला देखता है तो पहले एक रोज डोला अपने बंगले में रखता है बुलाएगा जरूर और बहन उसी समय काम कर लेगी अपना अरे भैया ये हो खल भयल का अल्लाह का लाइन दे का
देखा तू हमारा हाल ना जाने लगे इतना दिन से रह गए तो संगत तो पता हो हमारा आदत बहुत बुरा हो गया हम जल्दी चढ़ी लेना मास्टर आ चढ़ी लेते जल्दी उतरी ले मास्टर के जिंदगी ले कोई मास्टर पर चढ़े कहते ही ना कहते ही ऊपर लकड़िया ना भीतरों लकड़िया अरे हारमोनियम के रीत पर चढ़े कहते हैं का अपने अंग्रेजी पुलिस से कहता है कि कौन नई बुलबुल के डोला जा रहा है बुलाओ पकड़ करके लाओ परकल तरह कल जाला कि हर कल मान जाला परकल नहीं माने है भैया चाहते अंग्रेजी पुलिस ग्रेजुएशन जाके पकड़ के ले लसन तक चाहते रहे प्रतिमा भैया भगत सिंह अगल बगल से एकदम पैतरे पर हरबा हथियार लेके क्रांतिकारी नौजवानों के लेके होंगे गई और डोला से बहरे हुक्तन ले पर्दा में होके निकलल बे घर में बंगला में जेलर सर थॉमस बा चारों क्रांतिकारी नौजवान डोला रख के बहरे निकल गए और जब घूंघट लटकोले गई बे तो साला दारू पियती अंग्रेजवा बड़ी दारू के प्रेमी रही दारू पिया था पहले से नशा में रहबो कई लेकर तो रेहुले सब नशा में बोले दौड़ के जाके कोई प्रतिमा के पकड़ल चाहता प्रतिमा घूंघट में बेतनी हट गई कलश कह रहे सरकार हम तो आप पे खाती आई बनी आपके लिए आई हूँ पहले शराब का मजा लिया जाए इसके बाद शबाब का मजा लिया जाए दो चार पैग उड़ेल के पिया दिया अब तक लाल पियर लोग और ना बतौले कि दारू पियल खराब ना हो एकर मात्रा खराब हो जाता अब एक लाल पियर लोग के लगल चेहरा जो बदल गए अब देखा था कि साला एगो प्रतिमा ना चर गो प्रतिमा लोग थे चर गो प्रतिमा लोग थे अब तो थे आज देवालों प्रतिमा पहुंचल है तो आई के लगावा और मरला सेक तो नशा चटकर निकलस हुए चोली से निकाल के कलश की पहचानते हो घूंघट हटा दिया कलश करे कमीना कुत्ते का औलाद तुम पहचानते हो मैं कौन हूँ नतीजा निकल का कि अरे पी के शराब नशा में नाच लागल भैया कुत्ते का औलाद पहचानते हो कि मैं कौन हूँ जब भैया जब प्रतिमा के देखलस देकर पूरा नशा में चटक गया जब नशा चटकल बा अरे भैया अब तो आधा नशा उतर गया देखलस की प्रतिमा अब लाज कौन था शर्म तो पहले ही वो उड़ा चुका था शर्म तो लाज आया तो ले ही चुका था प्रतिमा खोल के देखौलस कलश की देख कमीना देख हाथ जोड़ के प्रतिमा से माफी मांगा था सर थॉमस जेलर की बहन मुझे माफ कर दे मैंने बहुत गलत किया प्रतिमा क्रोध से लाल खून खौल उठा कहती है कि अरे कमीना कुत्ते का औलाद
मेरे पिताजी पर गोली तुम मार रहा था तो मेरी माँ अपनी आंचल फैला करके पिता की जान की भीख मांगी थी, तूने रहम किया। जिस समय मेरी आबरू को लूट रहा था तू लोग मिल करके, उस समय मैं अपनी आंचल को फैला करके रहम की भीख मांगी थी कि भैया ना मत की इस दुनिया में मेरी कुछ इज्जत बच गई है, मेरी आबरू छोड़ दो, मेरी आबरू मत लूटो भैया। क्या तूने रहम किया? तेरे पास उस समय रहम कहाँ चला गया था? कहती है धिक्कार करके कहती है कि गद्दार कमीना, कुत्ते का औलाद, मैं उस देश की बाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है। भैया भगत सिंह पैदा हुए, भैया उधम सिंह पैदा हुए, भारत माता की, भारत माता की। कह के पहिलका बम मरलस वो करे शरीर पर, चला चिथड़ा उड़ गया। और जब धमाका भई एकदम धुआं घर भर गया। खिड़की खोल करके प्रतिमा देखती है, भैया भगत सिंह अपने पोजीशन पर हैं। आंख से आंसू चलने लगे, चिथड़ा उड़ गया था। सोचती है कि कमीना कुत्ता का औलाद इस दुनिया से चला गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अंग्रेज बौखला गए, जितने बाहर पर संतरी पर पहरे पर थे सोच गए कि अरे साला ये क्या, कैसी आवाज, कैसा बम का आवाज, ये धुआं घर हो गया, इसका मतलब कोई खतरा, डेंजर। चारों तरफ से घेर लिए। खिड़की खोल करके और भैया भगत सिंह को देखती है। भैया भगत सिंह कहते हैं कि शाबाश शाबाश, निकल जा बाहर, निकल, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बाहर से हम लोग संभाले हैं। कहते हैं नहीं भैया, अब मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ मत भैया, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सलाम करती है, कहती है कि भैया ये वतन मैं तुम्हारे हवाले करके जाती हूँ और मैं जानती हूँ कि अब मैं अगर जिंदा भी बच जाऊंगी, कभी अंग्रेजों के हाथ लगूंगी तो साले ये कुत्ते जैसे नोच डालेंगे। तो मेरा इस दुनिया में कौन है भैया, इस दुनिया में कौन है? मेरी माँ थी, शहीद हो गई देश के लिए, मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हो गए भैया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब केवल तुम्ही को देखकर तो जी रही थी भैया। अब मुझे बुला मत भैया, बुलाओ मत। सलूट ठोकती है, कहती है कि भैया ये देश, ये वतन मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ और ख्याल करना तुझे देश की जरूरत है, तुझे देश की जरूरत है, तुम्हारे जैसे जवानों की देश की जरूरत है। और दूसरा बम जो था बाबू अपने सीने से लगाई थी, स्तन के जगह पर दूसरा बम उठाती है और करती है क्या वो प्रतिमा उसी घर में। हमारे बिरहा के अंतिम लाइन हो अपना दूसरा बम उठाकर अपने ऊपर चला ले, प्रतिमा चिथड़ा उड़ जाती है। लेकिन कवि को गाना के अंतिम लाइन में भाव देना पड़ा, क्या? राजगुरु शेखर सुभाष जी, भगत सिंह फौलादी, आजादी के आंधी में कूद गए महात्मा का, छुटली 47 गोवन के बंधन से प्रतिमा, तो जलाई क्रांति की रोशनी आमद
आदमी मर जाता है, लेकिन कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है। जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज प्रतिमा सागर और सावित्री इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में नाम लिखा गया है। गाना के अंतिम प्रमाण हो। जय जयकार गुरु जद्दू लौटन, जय जयकार गुरु स्वामी जी के। ओम